तो स्वागत है दोस्तों मराठी मास्टर इस चैनल पे आपके। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो है बदलणं म्हणजे और मल्हार अन्नारकली इन्होंने ये लिखा है। और जो बच्चे नए होंगे तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेखक जो है सकाळ वृत्तपत्र जो है अपने नागपुर में भी आता है। तो इसमें 35 साल तक इन्होंने पत्रकारिता की और बहुत ही सादे सरल सोपे भाषा में इनका लिखाण रहा है। इनका जन्म 1952 में हुआ। और ऋतुमानातील यानी कि मौसम में कैसे बदलाव आते हैं, जैसा निसर्ग यानी नेचर बदलता है और वो अपने आप ही जो है बड़े सहजता से इस बदलाव को लेता है। जैसे सर्दी का मौसम समाप्त होता है उसके बाद में जो है हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगती है, और फिर गर्मी का मौसम समाप्त होता है तो फिर बारिश आने लगती है, और बारिश का मौसम समाप्त होते ही ठंडियों का जो है सीजन आ जाता है। तो ये बदलाव जो है वो धीरे धीरे करके हम लोग सहजता से झेल लेते। इसी तरीके से जीवन में भी कई बदलाव आते, इसे बड़ी ही सहजता से लेना चाहिए। इसके ऊपर आधारित ये पाठ है, ये सबक है। नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन, कोणता पेन? फाउंटन पेन कुठेतरी गायब झालं। तर लेखक के पास एक फाउंटन पेन था और वो आज जो है वो कहीं गायब हो चुका था और बराच शोध घेऊनही काही केल्या सापडत नव्हता। बहुत ढूंढने के बाद भी जो है उसमें कोई वो पेन उन्हें नहीं मिला। और त्याखेरीज वापरातील इतर पेन घेऊन काम चालवण्यासारखं होतं खरं। त्याखेरीज यानी कि उसके बिना जो है उसे जो भी काम चलाऊ पेन का इस्तेमाल करके वो अपना काम तो निकाल सकता था, पण काहीच तरी सारखं वाटतच होतं। लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं चुभ रही थी कि नेहमीचेच पेन मिळायला हवा। क्या चुभ रही थी? कि हमेशा का वापर वाला जो पेन है वही अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। हम सभी के जीवन में ऐसे कोई ना कोई चीज होती है जो हमें बहुत ज्यादा अजीज होती है ना। तो ऐसा ही उसका पेन था। असं काय वेगळं होत त्यात बरं? और ऐसा क्या उसके अंदर ऐसा खास था कि कौन सा गोल्डन पेन था कि क्या मालूम कौन सा पेन था, ऐसा उसमें क्या खासियत थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खरं म्हणाल तर कुठल्याही पेनासारखं होतं। अगर सच में कहा जाए तो कोई भी एक पेन की जैसी ही वो पेन था। आपण तरीही वापराच्या नित्य परिचयाने तेज काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं। और आपण यानी कि हमारे नित्य यानी हमेशा की जो वापर से उसका जो वापर किया गया, इसलिए वो उन्हीं जातियों के पेन से कुछ अलग पेन लग रहा था। जैसे हम लोग अपने पेन को लेकर ये होते या हमारे चीज को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा ये होते, उस तरीके से वो भी था। अब क्या होता है कि जिथं जिथं पेन लपून बसलं असावं असं वाटत होतं, तिथे पुन्हा पाहिलं। जहां जहां लेखक को डाउट था वहां उसने उसे फिर खोज निकाला, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। पेन काही मिळालं नाही, पेन कुछ उसको नहीं मिला। आखिर दूसरा पेन घेऊन काम चालवना शुरू केलं और आखिर पे थक हार कर जो उसे दूसरा पेन लेना ही पड़ा। हे पेन काहीसं वजनदार आहे। ये जो पेन था ये काय थोड़ा सा भारी है। वळण काही पहिल्या पेनासारखं नाही। वळण यानी कि उसकी राइटिंग जो है वो पहले पेन की जैसी नहीं है। रंग तेवढा शोभेसा नहीं और उसका कलर भी उतना अच्छा नहीं। शाई थोड़ी फिक्कटच वाटते और उसकी शाई जो है इंक जो है वो थोड़ी सी लाइट कलर की फीकी लगती है। अक्षरी किरट येते ना, अक्षरी उतने खास नहीं आते। अशी काही वैगुण्य दिसू लागली और ऐसे कुछ उसके अंदर अवगुण या वैगन्य जो है वो उसके अंदर दिखने लगे। पण त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एकसारखं वाटू लागलं और इसी वजह से उसे ऐसा लगा कि ये पेन जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातील व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही। एखादी दाट यानी कि बहुत ज्यादा जिससे घनिष्ठ रिश्ता हो, ऐसी प्यारी व्यक्ति जो है उससे अगर आपकी एक आध दिन मुलाकात नहीं हुई तो कैसा लगता है? तिच्याशी संवाद, उससे अगर बातचीत नहीं हो पाई तो कैसा अस्वस्थ होता है। तसं काहीसं झालं। उसी तरीके से मेरे साथ भी हो रहा था। पुन्हा एकदा ठरवलं की ते पेन काही नाही, पूर्वच्या फाउंटन पेन शोधून काढायचंय। और फिर उन्होंने जो है सोच लिया कि वो पेन वगैरह कुछ नहीं बल्कि जो पुराना पेन था वही उनको ढूंढकर निकालना है। असेल कुठेतरी कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात, होगा कोई तो भी एक कप्पे में यानी ड्रॉज में या फिर कोई किताब में, पण ते शोधायचेच, लेकिन उसको हमें ढूंढना ही। आश्चर्य नव्हे खरोखरच दूसरे पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखा पेन करताच येईना। ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी है कि
कि हम लोग अगर अचानक से दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने हाथ में जो है ना अलग अलग सा महसूस होता है। तो लेखक को भी होता था। मनालाई मरगळ वाटू लागली, मन भी जो बेचैन था। कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळाने पुन्हा बाहेर पडतो, यानी जैसे वो ऑफिस से घर आए तो थोड़ी देर के बाद में वो बाहर निकलते हैं। शुद्ध हवेत फिरून यावे, यानी कि थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेना चाहिए, म्हणजे बरा वाटेल, यानी उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा उनका सोचना था। थंडी दूर पडाली होती, अब ठंडी के दिन जा चुके थे आणि उष्मा वाढू लागला होता और जो गर्मी जो तो बढ़ना शुरू हो गई थी। दिवस मोठा झाला होता, दिन जो है वो बड़ा हो गया था। सायंकाळ झाली, यानी कि शाम हो गई, तरी सगड़ी लख उजेड होता। देखिए दुकाले के दिनों में अक्सर करके शाम तक यानी 7 बजे तक जो है रोशनी होती है और अचानक से फिर अंधेरा होता है, यानी सूरज पूरे डूबे तक जो है रोशनी थोड़ी ना थोड़ी रहती है। हिवाळ्यात यानी की थंडीयों के सीजन में आकसलेली झाडे वेणी उन्हाच्या कडक उन्हामुळे तापू लागल्या होत्या। अब धूपकाला स्टार्ट हो गया था, तो जो झाड़ झड़ूले बेल ये वो थी, उसमें कड़क धूप की वजह से वो जरा से मुरझा से गए थे। काही झाडांची पनगड़ शुरू झाली होती और कुछ जो है कुछ झाड़ों में पतझड़ देखी जा सकती थी। झाड़ाचे खराटे दिसू लागले होते, ऐसा लग रहा था कि झाड़ जो है खराटे दिखना, यानी उसके ऊपर से पत्तियां बिल्कुल भी खत्म हो जाना। त्याच्या वेड्या वाकड्या फांद्या नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती और जो खराटे जैसे झाड़ थे वो अलग ही कलर के अलग ही तरीके के दिखाई दे रहे थे। वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूल पाचोड़ा बिरबिरत होता। वारा यानी कि हवा के साथ में धूल पाला ये पत्ते जो है वो उड़कर घुमा कर रहे थे। दुपारचा उकाडा कमी झाला होता, सुखद वारं पिऊ लागलं। काहीसे दिवसापूर्वी हिवाळा कुठल्या कुठे गायब झाला होता। लेखक कहते हैं कि अब जो है दोपहर का टाइम खत्म हो गया था, अब थोड़ी ठंडक थी और जो ठंडी थी इसके पहले वाले मौसम में वो अब गायब हो चुकी थी। वो क्या हो चुकी थी? गायब हो चुकी थी। केवढा मोठा बदल, कितना बड़ा चेंज। पण सारा कसं आगगाडीने रूट बदला होता सा, लेकिन कैसा आगगाड़ी की रेलवे जिस तरीके से ट्रैक चेंज कर देना और दूसरे ट्रैक से चले जाना, उस तरीके से हमें पता है हमेशा से ऐसे ही होता है। तो हम लोग जो उससे सहजता से लेते हैं। निसर्ग में कितना बड़ा बदलाव है, लेकिन हम उसे बड़े सहजता से लेते हैं। नवे बदल कैसे स्वीकारतो, यानी नए नए चेंजेस जो है हम लोग कैसे स्वीकारते। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम लोग कभी मास्क लगाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब जो है वो सब पट्टियां बांध कर घूम रहे हैं, है ना। हम लोग कभी घर में रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो है आजकल घर में रहना पड़ रहा है। जो पेरेंट जो है बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहते थे, अब वही पेरेंट्स उनके लिए मोबाइल खरीद कर ला करते। कितने सारे चेंजेस है ना, ये सारे बदलाव ही तो है। ऐसे ही बदलाव जो है इसके साथ भी हो रहे हैं। हिवाळा संपला की उन्हाळा समझ जाते हैं, कि ठंडी के दिन संपले यानी खत्म हो गए तो धुपकाला लग जाता है, धुपकाला खत्म हो गया तो पावसाळा लग जाता है। और निसर्ग इतने सारे बदल स्वीकारतो असं नव्हे, निसर्ग ही ऐसे स्वीकारता है ऐसा नहीं, त्याबरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात, उनके साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है। अब हम लोग जाहिर सी बात है कि बारिश शुरू हुई तो छतरी लेकर घूमते हैं, और अगर ठंडी के दिन में कोई छतरी लेकर अगर घूमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आप बेहतर जानते हैं। तो ऐसे अलग अलग बदलाव हम लोग स्वीकार करते हैं। पावसाळ्यातून धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात। जैसे बारिश होती है तो धरने यानी जमीन में से छोटे छोटे अंकुर जो है वो निकल आते, उगाते। झाड़ावर फूल फूल लागतात, यानी झाड़ के ऊपर फूल लगने लगते हैं। और आकाश में रेशीम धारा बरसू लागतात, यानी कि आकाश से बरसात होती। विजेचा यानी बिजलियां चमकती है, ढगांचे गड़गड़ाट नगारा, ढग जो है दन दन ददन ददन दन जो है वो अपना नगाड़े पीटते हैं। नाले तुडुंबतात आणि डोंगरावरून फेरील धबधबे उड्या घेऊ लागतात। नाले जो है वो पूरे अब तक सूखे नाले भी मस्त भरकर जाते, और धबधबा यानी कि आप देखते हैं कि ऊपर से जो पहाड़ियों से पानी गिरता है उसे धबधबा कहा जाता है, वाटरफॉल हम लोग जिसको कहते हैं। तो वो भी हमें कमोपेश इसमें से नजर आते हैं। सृष्टि मखमली, सृष्टि यानी कि पूरा संसार, मखमली यानी कि मखमल के जैसा। हरित वसन लेऊन डुलते, यानी हरित वसन यानी कि जो हरे हरे हरियाली को लेकर वो जो डुलती रहती है। सारा ऊन पीऊन टाकतो, और सारी जो धूप है वो पी डालते।
आणि शिशिर ही वेगळा अनुभव देतो और जो सूरज है वो भी एक अलग ही अंदाज में निकल आता है। दुसरं मग तिसऱ्या नंतर पुढचं असंच नवनवे बदल, नवनव वातावरण सहज घडणार राहणार और ऐसे दूसरा तीसरा ऐसे अनेकों बदल घटते हैं, यानी कि अलग अलग बदल होते रहेंगे। धूप काल आएगा, उसके बाद बारिश आएंगी, फिर और चेंजेस आते रहेंगे और हम लोग सारे बदल को स्वीकार करते। क्या करते? स्वीकार करते। कितना भी बड़ा बदल हो उसके हम लोग स्वीकार करते। हे सारा वादळ मनात फेर घालत होता और ये सारी बातें जो उसके मन में चल रही थी, निसर्ग कैसा क्या ये बदलाव स्वीकारता है और तो कुठे अस्वस्थ होतो, वो तो कभी परेशान नहीं होता। तो हे बदल सामावून घ्यायला विरोध करतो। क्या वो नेचर विरोध करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। और ऐसा आलेला बदल यानी ऐसा जो बदल था वो अच्छे से उसको स्वीकार लेता है। खरं तर निसर्गात सतत होत असतं बदलाव, जो है नेचर में हमेशा होते, हर दिन बदलाव होते रहते और नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटन पेन ऐवजी दुसरं पेन स्वीकारायला माझे मन कुरकुरत होतं। इतनी सारी बातों के बाद में भी लेखक को दूसरा पेन स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में जो है अभी भी झिझक महसूस हो रही थी। अगदी सादा किरकोळ बदल, एक छोटा सा चेंज उसके लाइफ में था, दूसरा पेन लेना, लेकिन वो फिर भी उसको जो है मान नहीं रहा था। उसकी अस्वस्थता केवढी, यानी उसके दिल में जो है वो सुकून नहीं था। सारा मनाचा खेल और ये सारी बातें जो मन की बात होती है, हालांकि कोई भी पेन से अगर लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारा दिल चाहता है की हमारा पुराना ही पेन हो। ऐसा एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा, पण ते जमत नाही। ये छोटी सी चीज थी कि हमें दूसरा पेन ले लेना चाहिए, लेकिन इतना छोटा सा बदलाव भी जो उसका मन पचाने के लिए डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, हमेशा जो है हम लोग बदलाव स्वीकारते हुए कुरकुर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको हम लोग यूज टू हो ही जाते। बदलाव टीका करते, जो चेंज हुआ हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये होने से हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जिंदगी में कितने सारे बदलाव होते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग चेंज होते रहते और उस चीज को हम लोग स्वीकार करते रहते। नकोच असी भूमिका घेतो, यानी ये बदलाव हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसी हम लोग जो है भूमिका लेते रहते और हर बार जो है ऐसे बदलाव स्वागतार्थ आहे की नाही तपासून पाहत नाही। और ये जो बदलाव है ये हमारे लिए अच्छे है बुरे है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, बल्कि उसका विरोध करते। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि अभी अगर आपके पेरेंट्स को आपको मोबाइल देना है, तो ये बदलाव जो था, ये शुरू में जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो पेरेंट्स ने इसका विरोध किया कि उन्हें लगता था कि शायद जो बच्चे इसमें और भी जो है बिगड़ जाएंगे या उनका टाइम जाया होगा। लेकिन अब इस चीज का परीक्षण करने के पहले ही कई पेरेंट्स ने विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है अब 2-4 महीने जा चुके, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वही पेरेंट जो है उनको मोबाइल खरीद कर दे रहे ताकि बच्चे पढ़ सके। तो ये सारे बदलाव है, तो लोग बदलाव को स्वीकारते नहीं, उसका पहले विरोध करते कि नहीं इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए, ये वीडियो जो भी देख रहा होगा उसने पढ़ाई की जद्दोजहद की वजह से ही देखा होगा, है ना। तो ये बदलाव है जो कि थोड़ा सा हम लोग पहले विरोध करते। इसके बाद में सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे। सुधारणा ही ऊपर का मुलामा यानी कि कवर है, तो दिखावा आहे, त्यामागे दडलेले वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका हिरारीने मानतो, विजय साजरा करतो, अशा बदल दूर जातो। मतलब ये है कि ये जो विरोध होता है ये ऊपर का एक कवर होता है, बल्कि उसके अंदर की बात गहराई में कोई नहीं जाता और उसके बारे में चेक भी नहीं करना जाता। इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवतात पण वाटत राहतो नवनवे अनुभव पचवत जीवनक्रम का करते रहो। यानी इतने सारे उन्हाळे हिवाळे दुक्काले जितने भी हम लोग तो सहजता से ले लेते हैं ना, तो अपन ये नए बदल क्यों स्वीकार नहीं करते? ये जो नए बदल है, चेंजेस है, क्यों स्वीकार नहीं करते? इसका और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल शायद आपके लिए उतना उपयोगी ना हो। पहले के दिनों में जो है लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अगर किसी ने फुल पैंट शर्ट पहना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब जो है, अब अगर किसी ने धोती कुर्ता पहना तो जो है, आप देखिए कि पुराने जितने भी हमारे नेतागण है उनकी एक अलग सा कॉस्ट्यूम होता था। आज भी फॉलो करते पर बहुत कम कर दिया, लेकिन फिर भी जो है
वही कॉस्ट्यूम में अगर कोई आपके आजू बाजू में अगर धोती पहनकर घूमे तो आपको कैसा लगेगा। तो यही बदलाव होते हैं जो हम लोग बदलाव स्वीकार नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार करने के बाद उसके बारे में कुछ लगता भी नहीं। हाँ, शक्ति केली तरच आपण बदलाना मान्यता यानी कि बहुत ज्यादा आप पे शक्ति की जाए कि इसको स्वीकार करो तो लोग स्वीकार कर लेते, आपण बदलत नाही म्हणून आक्रसलेले दुर्मुखलेले राहतो, हम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे ऐसे बोलकर हमें हमेशा हम लोग चिड़चिड़े होते हैं। हमारा स्वभाव बदलने की गोष्ट दूरच रहेगी, यानी हमारा जो स्वभाव है उसको चेंज करने की बात तो बहुत दूर रहेगी। मी असा आहे, मैं ऐसा ही हूँ असे सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते और ये बताने में हमें बड़ी खुशी होती कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं अलग हूँ। आपण त्यातच अभिमान बाळगतो और हम लोग इसी चीज में अभिमान बाळगते हैं, यानी कि हम लोग इसमें फक्र महसूस करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं अलग हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बदलना म्हणजे फुलणं, बहरणं, काट टाकणं। बदलना यानी क्या होता है? फूलना यानी कि खिलना, बहरना यानी कि चारों तरफ खुशियां बिखेरना या फूल बहरना जिसको हम लोग बोलते हैं। काट टाकना यानी कि जो स्नेक और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? अपनी स्किन छोड़ते हैं। वो स्किन छोड़ते हैं यानी कि फिर से उनकी स्किन नई आ जाती है, यानी न्यू हो जाते हुए ना। तो इस तरीके से काट टाकना। जुनं सोडून नवं होणं यानी कि जो पुराना है उसको छोड़कर नया लेना। झाडावरची कोवली पाड़ी येते यानी कि पहले पुराने जो झाड़ के पत्ते वो झड़ चुके होते लेकिन नए नए पत्ते आना। अब झाड़ ने अगर बोला कि नहीं मेरे पुराने पत्ते जो बहुत मेरे से अजीज है और मैं बहुत चाहता हूं उनको छोड़ूंगा ही नहीं, तो नए पत्ते कैसे आएंगे? ऐसे ही पानं वाढू लागतात, झाडांना कड्या येऊ लागतात, त्यांची फुलं होतात, झाडावर सुगंधाचा सौंदर्याचा उत्सव भरतो। इसी तरीके से कली खिलती है, कली खिलने के बाद फ्लावर आता है, फिर फ्रूट्स लगते हैं, ऐसी सब चीजें जो चलती रहती है और इसकी फूलों की खुशबू चारों ओर फैलती है। फूलामधून फळ यानी कि फूल में से फल आता है और पुनः पालवी, और जब आखिर में फिर से नए नए अंकुर फूटते हैं और फिर पान और फिर फूल और फिर फल, ऐसा जो है वो एक क्रम चलते रहता है। बदलना म्हणजे दुसऱ्याशी भावनाशी समरस होणे। बदलना यानी क्या होता है कि दूसरे की भावनाओं से एकरूप होना, दुसऱ्याला समजून घेणं, दूसरों को समझा कर लेना। आपण बदलाला हट्टाने नकार देतो, लेकिन हम लोग जब भी बदलाव की बात आई तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे नकार देते। और आयुष्य में विसंवाद यानी कि बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये जो बदल है ये हम लोग नहीं बदले तो दूसरा कोणाशी जुळणारच नाही, और हम लोग अगर नहीं चेंज हुए तो हम लोग किसी से मेल मिलाप नहीं कर सकते। सप्तरंग म्हणजे काय आहे? 7 रंग यानी क्या है? आयुष्य के ने जिंदगी की एकातून दुसरा बदल आणि त्यातून विकसित झालेले रंगाचे अनुभव सौंदर्य। सप्तरंग यानी क्या है कि आप देखिए कि कलर्स बेसिकली जो है वो 2-3 ही कलर होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे में मिलते हैं तो एक नया कलर चेंज होता है और नया कलर बन जाता है। तो जब तक कि अगर अपने आप को खोएंगे यानी अपने आप को खोएंगे नहीं तो नया कैसा होंगे ना। तो ऐसे रंग का भी वैसा, सप्तरंगों का भी वैसा है। बेसिकली 1 या 2 रंग होते हैं लेकिन उससे ही बना कर इतने सारे रंग बनते हैं। एका सुराना दूसरा सूर स्वतःशी जुळून घेतला नाही। एक सूर ने अगर सारे गम पा का एक सा ने ग्रे से अगर जोड़कर नहीं लिया तो सुरावट कशी जमणार। और बदल आहे ते एकमेकाचे महत्व आहे और ये जो बदल है इसका एक अपने आप में एक वैल्यू होती है। काळ्या रंगामुळे पांढऱ्याला महत्व है। काला रंग यानी आप देखिए कि जहां पे काला रंग है वहीं सफेद कलर उठकर दिखेगा। अदरवाइज अगर दुनिया में सभी काला ही काला होगा तो हम लोगों को व्हाइट की कीमत कहाँ पता चलेगी ना। हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगा और हरे रंग पे अगर लाल रंग चढ़े तभी जो खुलकर दिखता है। ताण हलका होतो, इससे जो ताण हास्यामुळे आणि दुःख विसरतात आनंदाच्या छिटकाव्यामुळे। यानी कि हंसने से हमारे जो दुख है वो हम लोग थोड़े भूल जाते हैं और इससे हमारे इसमें आनंद आता है। लहान मुलं एका खेळण्यास फार काळ रमत नाही। छोटे बच्चे एक खिलौने को लेकर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, त्याला नवीन्याची ओढ असते, उसे नए नए खिलौने चाहिए होते। त्याच्या दृष्टीतच नवेपणा सामोरं जाण्याचा तेज असतो। उसका जो सोच होती है, जो माइंडसेट होता है वो कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ाता है। आपण वाढत्या वयाबरोबर या तजेला हरवून बसतो और जैसे हमारी उम्र होती रहती तो हम लोग वाकई में वैसे पुरानी चीजों को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं और हम लोग जो बदलाव है, चेंज, उसको स्वीकार नहीं करते।
आणि एकेका गोष्टीला जखडून बसतो और हम लोग जो है एक एक चीजों को जखड़ कर बैठते हैं। नहीं, हमारे जमाने में ऐसा होता था तो ऐसा ही होना चाहिए, वही सही है, बाकी गलत है। आज के आप जैसे मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ, मेरे से कई गुना होशियार आप बच्चे, क्योंकि आप नए पीढ़ी के नए तंत्रज्ञान को, नए चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये चीजें हमें स्वीकार करनी चाहिए, हमें स्वीकार करनी चाहिए। अब नौकरी का ऐसा है कि एक ही नौकरी में करने रहते, नौकरी बदली टारते नहीं कि नौकरी में अगर ट्रांसफर हुआ तो वो भी हमें नहीं चाहिए, उसके लिए भी बहुत सेटिंग लगाते। बदलीच्या गावाला जाने ने जो जहाँ पे बदली हुई ट्रांसफर हुआ वहां पे जाने का तिथला मार्ग, निसर्ग, मानस निहाळणार। अगर वहां पे बदली होकर ये लोग जाएंगे तो क्या होगा कि वहां के लोग, इंसान, नेचर उनको जान पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते। त्या परदेशाची एकरूप होण्याचा आनंद और वो जो प्रदेश है उससे एकरूपता होने की जो मजा है वो लूटना नहीं चाहते। त्याला आपले लेखी काही महत्व नसते, इसका कोई अपने जीवन में ज्यादा हम लोग महत्व यानी वैल्यू नहीं देते। आपल्याला बदलायचे नसतं, क्योंकि हमें जो है वो बदलाव नहीं चाहिए होता, हमें चेंज नहीं होना चाहिए, म्हणून आपण बदली टाळतो, इसीलिए हम लोग ट्रांसफर टाळते। बदलाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलूनच आपण बदलाना स्वीकारण्याचा अभ्यास करू। बदल जो होता है, चेंजेस जो होते हैं, उस चेंजेस की तरफ हम लोग एक पॉजिटिवली अगर सोचे तभी हम लोग जो है बदल स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। और डावा उजवा यानी अच्छा बुरा जरूर तपासा, इसके फायदे और नुकसान जो है हमें बिल्कुल भी एक कवर निकाल कर, उसके अंदर अच्छाई बुराई का कवर निकाल कर उसकी गहराई की तक जाकर उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पण बदलणारच नाही, हम लोग बिल्कुल बदलेंगे नहीं, ऐसी एकांकिका भूमिका घेऊ नये, यानी हमने बदल स्वीकारना ही नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि नव्याचे स्वागत करायला संदेश, जो नए है उस चीज, नई चीज का स्वागत करना चाहिए। और वसंत गमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का, यानी वसंत ऋतु के बाद में जब वसंत चले जाएंगे तो ये बदलाव हम स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकारना चाहिए। अच्छाई या बुराई, ये दोनों, देखिए हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, और वो चीजों से ज्यादा आप लोगों पे डिपेंड करती है कि अच्छाई है या बुराई है। पहले मुझे अभी याद है कि जब मोबाइल फोन का हमारे वक्त ऐसा एक स्पोर्ट हुआ था कि लोग जो है, लोगों के पास मोबाइल आता था तो बड़े अलग थलग समझ में आते थे। अब इस बदलाव को कुछ लोगों ने उस टाइम पे स्वीकार नहीं किया, ये बोलकर के अरे ये क्या चीज है। आज देखिए कि आज जो स्वीकार किया उसके फायदे बहुत हैं, नुकसान भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे। बहरहाल ये था आज का लेसन, बदलना म्हणजे। तो आपको उम्मीद है कि अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हमारे चैनल पे इसी तरीके से मराठी के तकरीबन सारे वीडियो जो है वो आपको मिलने वाले, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपडेट आएंगी आपको बता दिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया।